दोस्तों, नीतीश कुमार पिछले काफी दिनों से शांत चल रहे थे। जरूर हाल ही में उन्होंने जेपी नड्डा की मौजूदगी में ऐलान किया था कि वो आरजेडी के साथ 2 बार जाने की गलती कर चुके हैं, लेकिन इस बार नहीं करेंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक चुप्पी तोड़ी है। खबर यह है कि झारखंड के साथ ही बिहार के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जैसे ये खबर निकल कर आई, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भौचक्की रह गई है, क्योंकि अभी से तैयारी उनकी झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर नहीं है। ऐसे में अगर बिहार के विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है। दरअसल नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि इस बार वो वक्त से पहले बिहार के विधानसभा को न केवल भंग करेंगे, बल्कि चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि वो जैसे तैसे करके जल्द से जल्द राज्यपाल से अपील करेंगे कि इस बार झारखंड के साथ ही बिहार के विधानसभा चुनाव हो जाए। और इसी ने पूरे एनडीए में टूट की जो खबर आ रही थी उस पर मोहर लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर के। अभी तक चिराग पासवान के दुख से, उनकी पीड़ा से, उनके बयानों से मिलने वाले जख्म से बाहर नहीं निकली थी बीजेपी की। अब नीतीश कुमार एक झटका देने जा रहा है। खबर पढ़िए, एनबीटी नवभारत टाइम्स ने खबर छापी, नीतीश कुमार समय से पहले कराएंगे चुनाव। खबर है कि राजनीतिक दलों की गतिविधियां हुई तेज, एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन शुरू। दरअसल एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर इसलिए भी नीतीश कुमार की नाराजगी है क्योंकि हाल ही में झारखंड में जरूर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को एनडीए ने बाहर रखा हो, लेकिन नीतीश कुमार को भी उनकी मनमाफिक सीटें झारखंड के अंदर नहीं दी है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी दावेदारी जो खासकर मुख्यमंत्री पद को लेकर भी है और तमाम सीटों को लेकर है, उस पर अपनी दावेदारी को पुख्ता करना चाहते हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते उन्होंने आगे आकर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वक्त से पहले बिहार विधानसभा को न केवल भंग किया जाएगा, बल्कि वहां पर चुनाव भी कराए जाएंगे। यानी इस साल के आखिर में 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में तो प्रस्तावित है ही है, बिहार में भी हो सकते हैं। और इसके लिए अब दांवपेच और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। खबर पढ़कर बता रहा हूं क्या है। किसी भी राज्य में बड़े पैमाने पर तबादले 2 ही मौके पर होते हैं, पहला जब चुनाव नजदीक हो और दूसरा चुनाव बाद अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए। इसके साथ ही नेताओं की चहलकदमी जब ज्यादा होने लगे तो माना जाता है कि चुनाव करीब है। बिहार में दोनों बातें दिख रही हैं। बिहार में महीने भर के में अलग अलग महकमों में धड़ाधड़ तबादले हो रहे हैं। तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा भी पर निकल चुके हैं। नीतीश कुमार विदेश दौरे से लौटने के बाद यात्रा का प्लान बना रहे हैं। भाजपा सदस्यता अभियान के लिए बूथों तक पहुंच रही है। बिहार में तीसरा चुनावी कोण बनाने में जुटे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की बिहार यात्रा पूरी होने वाली है। लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों के नेता चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस भी सक्रिय हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम का 9 अगस्त से ही सदस्यता अभियान शुरू हो गया। इससे लगता है कि बिहार में कभी भी चुनाव का शंखनाद हो सकता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं हो क्या रहा है। दरअसल हाल ही में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि पहले 185 जो उनके अपनी कमेटी के सदस्य थे उन्हें बाहर कर दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से। उसके बाद केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया। यानी जंग छिड़ी हुई है कि पार्टी के अंदर कौन मेन है, यानी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा या नीतीश कुमार। इस बात के अंदर खाने जंग चल रही है। तो वही दूसरी तरफ लगातार ये चीजें चल रही हैं कि नीतीश कुमार जो खासम खास हैं, अपनी पार्टी के अलग दूसरा राग अलापते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब खबर है कि तमाम प्रकोष्ठों में, तो अलग अलग कमेटियों में एक बार फिर से लोगों की नियुक्ति हुई है, नेताओं की नियुक्ति कर दी है। तो वहीं जितनी भी सीटें हैं उन तमाम सीटों पर आगे आकर ऐलान कर दिया गया है और प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। ये पहली खबर है। दूसरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर नीतीश कुमार ज्यादा आश्वस्त नजर नहीं आ रहे। नीतीश कुमार को मोह इस बात का ज्यादा नहीं है कि कितनी सीटें उन्हें मिलने जा रही है, उससे ज्यादा मोह इस बात का है कि कहीं अश्विनी जो उनके नेता हैं उनकी बात पर मोहर ना लग जाए। अश्विनी चौबे ने जो कहा था कि इस बार नीतीश एनडीए के साथ चुनाव लड़े, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनाया जाए। वो बात अलग है कि बीजेपी ने उस समय रफा दफा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब हालात यह है कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी का बेड़ा पार नहीं हो सकता। इसीलिए नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार एक पूरा भरोसा चाहते हैं और यही बात है कि वो लगातार बैठकों का दौर जारी है। तीसरी बात यह है कि चिराग पासवान ने जो झटका मोदी शाह की जोड़ी को दिया, वो कहीं ना कहीं उसका जख्म इतना गहरा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की आहट भर से ही बीजेपी थर्राने लगी है। क्योंकि झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया ही था, उसके बाद बिहार की सभी सीटों पर गठबंधन के तहत अपना अधिकार की बात अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तिवारी बाबू, उन्होंने कर दी है। यानी हर तरफ से ये विपक्ष तो तैयार रहता ही है, विपक्ष की तो बात है ही है। हरियाणा में तो किसने मना किया था 1 अक्टूबर को चुनाव ना हो, 1 अक्टूबर से आगे खिसका दिया जाए, तो बीजेपी चाहती थी। यानी बीजेपी के अलावा
हर एक दल पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार है। मैं चाहे वो एनडीए में हो या एनडीए के खिलाफ खड़े विपक्षी दल हो, यानी बीजेपी इन दिनों चुनावों से घबराई हुई है। 3 राज्य 4 राज्य जहां पर प्रस्तावित है चुनाव, वहां तो होने ही होने हैं, वहां तो आप रोक भी नहीं सकते किसी भी तरीके से। लेकिन नए राज्यों में चुनावों का रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती है, क्योंकि वो जानती है इस वक्त काफी ऐसे मुद्दे, और खासकर बिहार को लेकर तो जातीय जनगणना का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, कोटे में कोटे का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का मुद्दा, ये वो मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी घिरी हुई है। और इसमें यह भी हो सकता है कि अगर ये चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है तो कुल मिलाकर ये खेल भी बन जाए कि एनडीए में जबरदस्त टकराव देखने को मिले। अब देखिए क्या खबर है, नीतीश भी चाहते हैं समय से पहले चुनाव। सीएम नीतीश कुमार तो लोकसभा के समय पूर्व चुनाव की इच्छा जताते रहे। भाजपा ने ही लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने से मना कर दिया था। हालांकि भाजपा ने आश्वासन जरूर दिया था कि लोकसभा चुनाव के बाद कभी भी नीतीश चाहें तो चुनाव करा सकते हैं। संयोग से लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड को ठीक ठाक सफलता मिल गई। उसके बाद से नीतीश का उत्साह भी बढ़ा है। जिस तरह से नीतीश सरकारी परियोजनाओं को लेकर सक्रिय हुए, उससे तो यही लगता है कि भाजपा ने चुनाव का सिग्नल दे दिया है। नीतीश चाहते हैं कि चुनाव तक चल रही योजनाएं पूरी हो जाए तो जनता के बीच जाने पर उन्हें यह बताने को मिल जाएगा कि 5 साल के दौरान राज्य सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं। यानी अभी खेल, अगर आपको ये लग रहा है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का है तो इससे हम भी मना नहीं करेंगे। हाँ, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का चल रहा है, लेकिन यहां दावेदारी चल रही है कि कौन कितनी सीटें, मेरी अधिकार क्षेत्र पर कितनों पर हम कब्जा करेंगे। क्योंकि अभी जो कुनबा सबसे बड़ा है, बीजेपी का एनडीए का सबसे बड़ा कुनबा है, वो बिहार के अंदर ही है। आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में भी इतना बड़ा कुनबा नहीं है, वो बढ़ गया आप जाकर लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन उससे पहले का देखिए। अब कौन कौन है एनडीए में समझिए। बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड पहले से है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, पशुपति पारस हैं, यानी 6 पार्टियां एक साथ एनडीए की बिहार में है। अब इन 6 पार्टियों के बीच कैसे सीटों का बंटवारा हो, यह भी एक सिरदर्द बनने जा रहा है बीजेपी के लिए। वो भी तब जब चिराग पासवान लगातार नई नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। चिराग पासवान को साइडलाइन नहीं कर सकते, उनको कर देंगे तो टीडीपी और जेडीयू और हावी हो जाएगी कि भैया अब तो बताओ हमें ये शर्तें पूरी करानी है। क्योंकि एक अगर दर का एक हल्के से गिरा, आप लगाइए ना 291 में से अगर टीडीपी अभी भी हटती है 291 में से, तो भी सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुल मिलाकर 275 सीटें तब भी उनके पास होंगी और आंकड़ा चाहिए 272 का। यही काम जनता दल यूनाइटेड के साथ है। जेडीयू के अगर 12 सांसद अभी बगावत कर देते हैं सरकार से, तो भी खास फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि 279 तब भी उनके पास आंकड़ा होगा। लेकिन चिराग पासवान अगर हटते हैं अलग, तो जेडीयू और टीडीपी दोनों बार्गेन की भूमिका में आ जाएंगे, और यही अभी बीजेपी नहीं चाहती है। इसलिए पहले झारखंड का चुनाव देखना चाहती है, महाराष्ट्र को निपटाना चाहती है, और उसके बाद अगले साल ही बिहार में विधानसभा चुनाव की पूरी नींव रखना चाहती है। लेकिन लगता नहीं है नीतीश कुमार मानने वाले हैं। नमस्कार।